जैसे एक सर्कल आपका ये है, इसका सेंटर ओ है, दूसरा सेंटर, मतलब एक ही सेंटर से आप दो सर्कल बना दो, है ना। जब एक ही सेंटर से आप दो सर्कल बना देंगे तो ऐसे सर्कल को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कंसेंट्रिक, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, ये आपका प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर, लेकिन किससे बाउंडेड है भाई, प्लेन फिगर तो है ही, ठीक है, बाउंडेड बाई द सरकमफ्रेंस, मतलब यहाँ प्लेन फिगर है और बाउंडेड बाई द सरकमफ्रेंस, बाउंडेड बाई द सरकमफ्रेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जब एक ही सेंटर से बने हों तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ टू डिफरेंट रेडियाई, है ना। एक ही सेंटर से तो बने हैं लेकिन इसका रेडियस अलग होगा। मान लेते हैं इसका रेडियस आपका जो है क्या है, छोटा है तो छोटा आर, ये बड़ा है बड़ा आर, मतलब ऐसे, है ना। आप R1 R2 मान सकते हैं, डन है ना। तो इस तरह के फिगर को कहा बोला जाता है सर्कुलर रिंग कहते हैं, याद रखना। अगर पूछ लिया जाता है सर्कुलर रिंग क्या है, तो सर्कुलर रिंग वो प्लेन फिगर होता है जो कि एक ही सेंटर से टू डिफरेंट जो है रेडियस वाले सर्कल से बाउंडेड होता है ना। तो समझ में आया सर्कुलर रिंग। और यहाँ से दो एक क्वेश्चन फिर बन गया कि बताइए एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग होता क्या है ना। तो भाई देखिए, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग या एरिया ऑफ रिंग आप सीधा कह दीजिए। तो अब यहाँ पाई आर स्क्वायर तो होता है लेकिन यहाँ दो दो आर है, तो यहाँ क्या करो आप, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है और ये स्क्वायर यूनिट में होगा, है ना। तो एरिया ऑफ रिंग अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, पाई इन अ ब्रैकेट, इसका मतलब आउटर रेडियस, स्क्वायर ऑफ आउटर रेडियस माइनस स्क्वायर ऑफ इनर रेडियस, डन है ना। ये चीज़ हो गया आपका। फिर अभी देखिए, ये तो हो गया रिंग की बात। जैसे ये सर्कल है आपका, सर्कल, ये सर्कल है, ये सर्कल ही नहीं बना भाई, रहने दो। देखो मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है ना। अब ये सर्कल है और ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या है, सेंटर है, ठीक। ये क्या आपका सेंटर। अब देखिए इसको इससे मिला दो, मतलब ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। तो देखिए रेडियस से अगर इसको हम कलर कर दें, देखो तो एक पार्ट आपका ये बन गया, एक पार्ट आपका ये बन गया, समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी कि जो ऐसा पार्ट जो कि दो रेडियाई से बने हों, है ना, और करेस्पॉन्डिंग आर्क से बने हों, ये आर्क है आपका, आर्क, आर्क समझ रहे हैं ना। ऐसा फिगर जो कि टू रेडियाई, दो रेडियस से बने हों और एक आर्क से बना हो, करेस्पॉन्डिंग आर्क से बना हो, तो इसको कहा जाता है सेक्टर। ये छोटा सेक्टर है इसलिए इसको माइनर सेक्टर कह देते हैं, है ना। और भाई इसी तरह आपका ये भी होगा क्योंकि इसमें भी है, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है आपका भाई, ये मेजर आर्क है, ये क्या है आपका मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क में देखो दो रेडियस से बना है ना, अगर इसको हम ऐसे कर दें, इस तरह से कर दें, तो ये भी तो सेक्टर बन रहा है। तो ऐसे सेक्टर को हम कह देते हैं मेजर सेक्टर कहते हैं। क्या कहा जाता है, मेजर सेक्टर। समझ में आया मेजर सेक्टर। हाँ एक चीज़ यहाँ पर, ये तो मेजर सेक्टर हो गया,
अब यही चीज़ है यहाँ पर जो है, ऐसे मान लीजिए हमने एक ड्रा कर दिया डायमीटर, ओ सॉरी कॉर्ड। तो कॉर्ड ने क्या किया, पूरी के पूरी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं ए है, ये बी है, और यहाँ मान लेते हैं ओ, यहाँ मान लेते हैं पी। तो ये जो ओ ए ओ पी, ये जो आप देख रहे हैं ए ओ पी, ये आपका आर्क है, और आर्क को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ए ओ बी आर्क है ना, एक तो आर्क ये है, और एक आर्क आपका बन रहा है ए पी बी या बी पी ए पी बी, एक आर्क ये बन रहा है ना, एक आर्क आपका ये बन रहा है, एक आर्क ये बन रहा है, सेंटर यहाँ है ना। तो मतलब आर्क भी 2 टाइप का होता है। ये आपका हो गया मेजर आर्क, चूंकि ये बड़ा है, समझ पा रहे हैं ना। और ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया माइनर आर्क, क्योंकि ये छोटा है। ये मेजर आर्क है और ये कैसा आर्क है, माइनर आर्क। इतना क्लियर हुआ, ये मेजर हो गया, ये हो गया माइनर। यहां से तुरंत एक क्वेश्चन बन जाता है, आर्क की लेंथ बताइए। तो अगर कभी पूछ लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, तो भाई याद रखो, लेंथ ऑफ एन आर्क, जो आर्क की लेंथ होती है ना, जो आपकी आर्क की लेंथ होती है। और एक चीज़ और ध्यान देना, आर्क की लेंथ भाई ये तो वहीं से निकल जाएगा आपका 2 पाई आर, इस तरह से निकल जाएगा जिस तरह से रहेगा। लेकिन थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं, आर्क की लेंथ, ये इससे नहीं पूछा जाता, बल्कि आर्क की लेंथ और ऑफ अ सेक्टर, किसी सेक्टर में आर्क की लेंथ क्या होगी। जैसे ये मान लेते हैं आर्क की लेंथ एल है, ये क्या है एल, तो जो किसी ये सेक्टर बना है, ये आपका आर्क है, डन है ना। हम सेक्टर में अभी आ जाते हैं इस तरह से। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होती है किसी सेक्टर में, वो क्या होता है, वो होता है आपका एल, मान लेते हैं एल है, तो वो होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। अब आपको याद रखना होगा, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है, या आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। कहाँ ले जा रही हो? डन है ना, 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। है ना, इतना समझ में आया। ये क्या है आपका, ये आर्क की लेंथ है किसी सेक्टर में। लेकिन अब बात किया जाए, ये सेक्टर ही है, ये भाई माइनर सेक्टर, और ये क्या है मेजर सेक्टर। तो यहाँ से तुरंत अगर ओवरऑल ये तुमसे पूछ रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री, ये चीज़ होता है एरिया ऑफ सेक्टर की फार्मूला, है ना। इतना समझ में आया। फिर यहाँ से अगर अब एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो ओवरऑल, अब यहाँ पता नहीं मेजर का है कि माइनर का है। अगर ओवरऑल कहें कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होगा, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360। लेकिन अगर ये जैसे क्वेश्चन को घुमाएं, ऐसे ये घुमा सकते हैं भाई, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया बताइए, है ना। तो माइनर सेक्टर का एरिया बताने के लिए, अब भाई दिमाग लगाओ, माइनर सेक्टर का एरिया बताने के लिए क्या करोगे, पूरे एरिया में से, पूरे में से क्या करो, मेजर सेक्टर को माइनस कर दो। यानी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस मेजर सेक्टर, पाई आर स्क्वायर माइनस मेजर सेक्टर। अच्छा ये तो ठीक है। मान लो यहीं पूछ लें कि चलो बताओ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताइए, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताइए। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे, पूरे में से माइनर को निकाल दो, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस क्या कर दो, माइनस माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, डन है ना। लेकिन फिर भी ये प्रश्न है, इससे यानी कि क्लियर हो गया कि ये माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का जो फार्मूला होता है
वो यही होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। लेकिन थोड़ा सावधान, ये तो हम केवल समझने के लिए आपको बताएं, है ना, नहीं तो पता लगे ये लिख दो ये गायब। ध्यान देना आपको, यहाँ पर मतलब एक पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 आप रफली आइडिया ले सकते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में आपको फार्मूला अगर मेजर कहेगा तो पाई आर स्क्वायर में से माइनर को माइनस करना, अगर माइनर कहेगा तो मेजर को माइनस करेगा। और ये पाई आर स्क्वायर ये पूरे का है, पाई आर स्क्वायर ये किसका है, पूरे का। समझ में आया यहाँ तक। लेकिन अभी यहाँ पर कहानी बाकी है। अभी ये सर्कल है आपका, नेक्स्ट पेज पर बना देते हैं, है ना। जैसे आपका ये सर्कल है, क्लियर है ना, यहाँ पर भी रेडियस, यहाँ पर भी रेडियस, ये पूरा करेंगे तो ये आपका बन रहा है सेक्टर। लेकिन यहीं पर कॉर्ड बना दें, क्लियर। और जैसे कॉर्ड बना तो ये वाला पोर्शन जो कि आपका कॉर्ड से बना होता है, जो कि कॉर्ड से बना होता है, और वो कॉर्ड जो रेडियस से बना होता है ना, इसको कह दिया जाता है सेगमेंट। और भाई ये छोटा है इसलिए इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। और बात किया जाए ये सब फिर क्या है, तो ये सब आपका हो जाएगा मेजर, है ना। तो ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, हो गया आपका SEGMENT, मेजर सेगमेंट हो गया, है ना। यहाँ की कोई ना कुछ थीटा तो रहेगा ही, क्लियर, और यहाँ भी रहेगा। तो फिर यहाँ से वही पुरानी घटनाएं सब आ जाएंगी। यहाँ ये फिर पूछ लेगा कि सबसे पहले तो ओवरऑल यही पूछ लेगा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, करना है पहला नंबर तो सेक्टर, है ना। सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देना। सेक्टर का मतलब नहीं, एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेक्टर, अगर कहें तो पाई आर स्क्वायर थीटा, भाई पूरे में से, है ना, इसमें माइनस करना है ट्राइंगल वाला एरिया, तब ये निकलेगा। तो माइनस इसमें करना है, क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल की एरिया को माइनस करना है, ये बना है। इसमें क्या माइनस करना है, ट्राइंगल की एरिया को माइनस करना है, जो कि कॉर्ड और ये आइसोसेल से ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेल से, क्योंकि ये भी रेडियस सेम है ना, ये माइनस करना। लेकिन अब यही अलग अलग पूछ ले कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा। तो मेजर सेगमेंट का एरिया पूरे में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से किसको माइनस कर दो, माइनर सेगमेंट को, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर दीजिए, है ना। अगर यही कह दे ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताइए, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब पाई आर स्क्वायर में से अब क्या माइनस कर देना है, मेजर सेगमेंट, मतलब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि जो कि ज़रूरी है, जैसे इस तरह से ट्राइंगल के एरिया, तो यहाँ पर आई होप ये सबको पता भी रहता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, रफली ऐसे ट्राइंगल की बात करें, और खासकर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, तो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये किसके लिए है, पर्सनली, ये जिसमें बेस और हाइट हो, मतलब वैसे पर्सनली तो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। लेकिन अगर बात कर दिया जाए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया बताइए, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो एरिया होती है वो होता है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर है, साइड स्क्वायर, ये चीज़ होता है।
है ना। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात किया जाए तो भाई सबको पता रहता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात किया जाए ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, है ना, ऐसे अब इतना तो पता ही रहता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। डन। तो कुछ आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट टर्म में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पर कवर करेंगे। डन है ना। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं।